दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है आर एन एस कन्फिग्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि आर एन एस कन्फिग्रेशन क्या है। तो आर एन एस कन्फिग्रेशन इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशंस. It is also called as a CIP rule. So why it is called CIP rule? Because of it is discovered by the three scientists named as a Kahn, Ingold and Prelog. So if you look at the initial of these all three scientists, so CIP are the initial of these three scientists. So hence it is called CIP rule. Uh, Another name is RS systems. So what is R and what is S? So ये R हो गया, R का मीनिंग हुआ रेक्टस और उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप. इफ your groups are arranged in clockwise direction then configuration of your compound is R configurations. S का मीनिंग होता है sinisters. If your groups are arranged in anti clockwise manner then आपका जो कंपाउंड है उसका कन्फ्यूग्रेशन हुआ एस कन्फ्यूग्रेशन. तो आर कन्फ्यूग्रेशन कब देंगे? जब अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप आर इन क्लॉकवाइज मैनर. एस कन्फ्यूग्रेशन मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स आर इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर. सो सबसे पहले उसका एक एग्जांपल देखते हैं. तो लेट अस ड्रॉ वन स्ट्रक्चर्स. सो से फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स मैंने ड्रॉ किया है और ओके. सो जैसे कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया गया हो और आपको चेक करना है वेदर इट इज आर और एस कन्फिग्रेशन. तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा वेदर कंपाउंड इज कायरल और नॉट कायरल वी कैन से. तो कायरल किसको बोलेंगे? जैसे कि सेंटर कार्बन है विच इज अटैच विथ फोर डिफरेंट ग्रुप. तो ये फोर डिफरेंट ग्रुप है तो ये कंपाउंड हो गया कायरल. तो उसका आर एंड एस कन्फिग्रेशन हो सकता है. उसके बाद फर्स्ट रूल क्या है? तो फर्स्ट रूल ये है कि जितने भी एटम अटैच हुआ है ये कायरल कार्बन से, तो वो जो एटम का है एटॉमिक नंबर अपने को फाइंड आउट करना है और यहाँ पे शो करना है. तो से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 हो गया, ऑक्सीजन का हो गया 8, नाइट्रोजन का हो गया 7 और कार्बन का हो गया 6. नाउ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर हमें इसको प्रायोरिटी देना है. तो सबसे पहले सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ऑक्सीजन का. तो ऑक्सीजन का आएगा प्रायोरिटी 1. उसके बाद किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? नाइट्रोजन का. तो नाइट्रोजन का आएगा प्रायोरिटी 2. उसके बाद क्या आता है? कार्बन. तो कार्बन का आएगा प्रायोरिटी 3. और उसके बाद हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन का आएगा प्रायोरिटी 4. तो ये हो गया प्रायोरिटी बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है कि जो लीस्ट प्रायर ग्रुप है वो बिलो द प्लेन होना चाहिए. तो यहाँ पे हमारा लीस्ट प्रायर ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन है और वो वर्टिकल लाइन है. वर्टिकल लाइन में है तो वो ऑलरेडी बिलो द प्लेन है. तो जैसे कि ये अपना फिशर प्रोजेक्शन है. तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है वो अबाउ द प्लेन है, जो वर्टिकल लाइन पे है वो बिलो द प्लेन है. ठीक है. और उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आता है? यू हैव टू ड्रॉ द एरो फ्रॉम प्रायोरिटी नंबर 1 ग्रुप टू 3 ग्रुप वाया सेकेंड ग्रुप. तो ये हो गया 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया. तो अब उसको हम एरो ड्रॉ करेंगे. तो एरो इज लुक लाइक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये कंपाउंड का आंसर आएगा एस कन्फिग्रेशंस. व्हाई इट इज एस? बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप आर इन एंटी क्लॉक. Let us discuss another example. Just I am drawing a structures. Say for example यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O O CH3, यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पे हो गया C डबल बॉन्ड O NH2. ओके. तो हमारा फर्स्ट रूल क्या था कि अरेंज द एटम और गिव ए प्रायोरिटी टू द
ग्रुप विच इज अटैच विद द कायरल सेंटर। तो ये हमारा कायरल सेंटर है और हमको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। बट आप अगर यहाँ पे देखोगे तो एक ये कार्बोनिल कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बोनिल है, यहाँ पे भी कार्बोनिल है, यहाँ पे भी कार्बोनिल है। तो these all are having a same atomic number। तो उसके बाद क्या करेंगे, then we have to decide the next atom। तो यहाँ पे नेक्स्ट एटम क्लोराइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। तो तीन डिफरेंट एटम हो गए, एक हो गया NH2 ग्रुप का नाइट्रोजन, एक हो गया क्लोरीन, एक हो गया ऑक्सीजन विच विथ हाइड्रोक्सी ग्रुप, और दूसरा हो गया ऑक्सीजन विथ मिथाइल ग्रुप। अब ये चारों में से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, तो क्लोरीन का है। तो यहाँ पे क्लोरीन का आएगा नंबर 1। उसके बाद किसका आता है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन में भी दो है, OH है एंड OCH3 है। तो ऐसे सेम है, तो वी हैव टू कंसिडर नेक्स्ट एटम। तो नेक्स्ट एटम यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, तो OCH3 ग्रुप है, उसका आएगा सेकेंड प्रायोरिटी। तो यहाँ पे आएगा सेकेंड प्रायोरिटी OCH3 ग्रुप। थर्ड प्रायोरिटी will be your carboxylic acid group and fourth priority will be of your amide group। तो जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये थर्ड हो गया, तो इसका मूवमेंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो कन्फिग्रेशन होगा एस। बट इसमें क्या होता है कि जैसा पहले मैंने रूल बताया कि जो भी लीस्ट प्रायर ग्रुप है इट शुड बी बिलो द प्लेन। बट जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो वो हो गया अबाउ द प्लेन। तो उसमें क्या करना रहता है आपको, तो जैसे कि ये कन्फिग्रेशन आया एस, तो आपको उसका कंसिडर करना पड़ेगा आर कन्फिग्रेशंस। तो ओरिजिनली आपका आंसर होगा आर कन्फिग्रेशन, बिकॉज ऑफ ये जो लीस्ट प्रायर ग्रुप है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, एंड ड्यू टू दैट वी हैव टू कंसिडर आर एज ए फाइनल आंसर। सो लेट अस डिस्कस सम वन मोर एग्जांपल। तो दोस्तों एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया कि प्रायोरिटी देना है। तो प्रायोरिटी में आप देख लो कि यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। तो तीनों कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को तो हम फोर्थ प्रायोरिटी दे देते हैं। तो ये तीन कार्बन है, तो इसका प्रायोरिटी कैसे चूज करेंगे, तो तीनों कार्बन है तो देन वी हैव टू कंसिडर द नेक्स्ट एटम। तो नेक्स्ट एटम यहाँ पे हो गया नाइट्रोजन, यहाँ पे हो गया कार्बन और यहाँ पे अगेन hydrogen and carbon। Okay, now triple bond having a more priority over the डबल बॉन्ड। जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से। सो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो ये दो ग्रुप का प्रायोरिटी ज्यादा है कंपेयर टू डबल बॉन्ड। तो 1 और 2 नंबर, ये दो जो ग्रुप है उसमें से प्रायोरिटी 1 और 2 किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी प्रायोरिटी ये कार्बन से ज्यादा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम साइनो ग्रुप को देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी आएगा सिंपल अल्काइन एंड थर्ड प्रायोरिटी आएगा अपना अल्कीन। तो उसका स्ट्रक्चर हो गया और उसका अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप इट्स लुक लाइक क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, एंड अगेन दिस हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, तो उसका ओरिजिनल कन्फिग्रेशन रहेगा आर कन्फिग्रेशन। तो ऐसे हम आर एंड एस कन्फिग्रेशन को सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। तो जैसे कि ये तीन आपको ग्रुप दिए गए हैं, तो सबसे पहले आपको पता है आपको क्या करना है, फर्स्ट चेक द एटम। तो यहाँ पे तीनों और कार्बन है, ऑल थ्री आर द कार्बन विच इज अटैच विद द कायरल कार्बन। ओके, अब इसमें प्रायोरिटी कैसे आप चूज करोगे,
तो जैसे कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे CH2 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 CH3, तो ये मिथाइल ग्रुप से इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है। और विथ रिस्पेक्ट टू दिस आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहाँ पे CH है, ओके। तो CH और अगेन दिस कार्बन अटैच विथ 2 मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे कैसा होता है कि ये कार्बन है, ये 2 हाइड्रोजन और एक CH2 ग्रुप से अटैच है, ओके। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बन है वो 1 हाइड्रोजन और 2 मिथाइल ग्रुप से अटैच है। तो अगर यहाँ पे आप देखने जाओगे, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है, तो इसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। सो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द आइसोप्रोपाइल ग्रुप, सेकेंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द ब्यूटाइल चेन, थर्ड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द मिथाइल ग्रुप, एंड फोर्थ प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द हाइड्रोजन। तो उसका जो मूवमेंट होगा ग्रुप का, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उसका कन्फ्यूग्रेशन होगा आर कन्फ्यूग्रेशन।